आपने आसमान में तारों को तो देखा ही होगा बिल्कुल चमकते हुए, लेकिन क्या हम पृथ्वी पर जैसा बनावटी तारा देखते हैं? क्या सच में तारा ऐसा ही होता है? तारा कैसे बना है और तारा क्या है? ये तो शायद आप जानते ही होंगे कि सूरज भी एक तारा है। और अगर आपके मन में ये सवाल आता कि ये बाकी तारों से बड़ा क्यों दिखता है, तो इसका कारण इसका हमारे ग्रह के पास होना है। बाकी तारे हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए छोटे नजर आते हैं। एक बात और गौर करने वाली ये है कि ब्रह्मांड में ऐसे कई तारे हैं जो सूरज से ज्यादा चमकते हैं और ज्यादा ताकतवर होते हैं। बस धरती से दूरी होने के कारण हमें उनकी ताकत का अंदाजा नहीं होता। कैसे बनते हैं तारे? तारे गैस और धूल के बादलों, जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें उपस्थित हों, में पैदा होते हैं, जिन्हें नेब्यूला कहा जाता है। हमारा सूर्य और सौर मंडल एक नेब्यूला से बना है। नेब्यूला में मौजूद गैस और धूल के बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर की ओर सिमटते जाते हैं। इससे नेब्यूला का घनत्व और तापमान बढ़ता जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब तापमान इतना बढ़ जाता है कि नेब्यूला में परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाती है। इसके बाद इसमें से प्रकाश ऊर्जा निकलने लगती है और एक तारे का निर्माण हो जाता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारों के टिमटिमाने का कारण है हमारा वायुमंडल। जी हाँ, वैसे तो तारे टिमटिमाते नहीं, लेकिन वायुमंडल की अलग अलग चलायमान सतहें होने के कारण तारों का प्रकाश धरती तक आते आते कई बार अपनी दिशा बदलता है। इसके कारण प्रकाश कभी सीधे हमारी आंखों तक पहुंच जाता है और कई बार हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। इसलिए ये तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारे जितनी दूर होंगे उतने ही ज्यादा टिमटिमाते हैं, क्योंकि प्रकाश भी उतना ही कम आएगा। सूरज, चांद और अन्य ग्रह क्यों नहीं चमकते? सूरज, चांद और तारे इसलिए नहीं चमकते क्योंकि ये धरती के बहुत करीब हैं। इनका प्रकाश इतना ज्यादा मात्रा में आता है कि वायुमंडल की सतहों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इस तरह ये चमकते हुए नजर नहीं आते। इनका प्रकाश स्थिर लगता है। तारों की उम्र कितनी होती है? एक बहुत बड़ा तारा 1 करोड़ साल तक जिंदा रहता है, वहीं एक छोटा तारा 10 अरब साल से लेकर 1 खरब साल तक जीवित रहता है। ये अंतर इसलिए है क्योंकि बड़ा तारा हाइड्रोजन का ज्यादा उपयोग करता है और जल्दी ही हाइड्रोजन खत्म हो जाने के कारण ये भरी जवानी में ही चल बसता है। वहीं कम हाइड्रोजन खाने के कारण छोटा तारा लंबे समय के लिए जीवित रहता है।